दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन्स के इतने बड़े इंजन को कैसे बनाया जाता है? और क्या आपने कभी प्लेन के टायर्स को बनते हुए देखा है? प्लस ये जहाज का लैंडिंग गियर किस तरह बनाया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरप्लेन्स के इतने कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप शॉक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। इंजन। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एयरप्लेन दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड व्हीकल्स में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े जहाज को इतना बड़ा इंजन चलाता कैसे है? और इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े इंजन को कहां और कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता होगा? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक एयरप्लेन फैक्ट्री के अंदर बोइंग 777 के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग दिखाई जा रही है। किसी भी प्लेन का इंजन बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स कंप्यूटर पर इसका मॉडल बनाते हैं और इसके एक एक पार्ट को डिटेल में मेंशन किया जाता है ताकि रियल पार्ट्स बनाने में आसानी हो। इसके बाद बारी आती है इंजन के पार्ट्स को इकट्ठा करने की। आपको बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी एयरप्लेन्स बनाए जाते हैं इनके इंजन पार्ट्स अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंजन के ज्यादातर पार्ट्स को हाई क्वालिटी एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स पर लेजर प्रिंटिंग की जाती है और फिर एक ड्रिलिंग मशीन की मदद से जहां जहां सुराख करने की जरूरत होती है वहां होल्स बनाए जाते हैं ताकि पार्ट्स की फिक्सिंग करना आसान हो जाए। इसके बाद इंजीनियर्स कंप्यूटर पर बनाए हुए खाके की मदद से पहले इसे फिक्स करते हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि रूटर के अंदर से गैसेस और हवा ठीक से एग्जॉस्ट हो रही है। इसके बाद बहुत से वर्कर्स क्रेन की मदद से इंजन के हैवी पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर फिक्स करते हैं। ये इंजन पार्ट्स ह्यूज तो होते ही हैं, साथ साथ इतने वजनी होते हैं कि इन्हें उठाना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती, इसलिए इन्हें क्रेन की मदद से ही फिक्स किया जाता है। इसके बाद इस जायंट इंजन के अंदर टरबाइन ब्लेड्स फिक्स करने की बारी आती है। वर्कर एक एक ब्लेड को हाथों से जोड़ते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये टरबाइन तैयार हो जाती है तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। फिर इसके अंदर सैकड़ों वायर्स फिट की जाती हैं ताकि इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स को भी प्रॉपर कनेक्शन मिल सके। जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर इंजन की टेस्टिंग की बारी आती है। फैक्ट्री के सीनियर इंजीनियर्स इसे लैब में ऑपरेट करके चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि ये सही से काम कर रहा है। एक दफा जब सारी चेकिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर इस इंजन को प्लेन में फिक्स करने के लिए भेज दिया जाता है। आपको बताता चलूं कि प्लेन इंजन को कम से कम 150 से 200 इंजीनियर्स मिलकर डिजाइन करते हैं, जिनमें एरोडायनामिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंबस्चन, मैकेनिकल और मटेरियल एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर लैंडिंग गियर की बात की जाए तो ये प्लेन के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स में से एक है। अगर जहाज का लैंडिंग गियर ना हो तो ये कभी भी रनवे पर लैंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पार्ट को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? लैंडिंग गियर बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में जो चीज प्रोड्यूस की जाती है वो इसके डोर्स होते हैं। ये लैंडिंग डोर्स एल्युमिनियम के बने होते हैं। सबसे पहले इंजीनियर्स एक हैवी मशीन की मदद से इस एल्युमिनियम को प्रॉपर शेप और साइज में कट करते हैं और फिर इन एल्युमिनियम पार्ट्स को लेजर मशीन के अंदर रख दिया जाता है। इन पार्ट्स पर 3D प्रिंटिंग की जाती है और साथ ही इसके अंदर एक रोबोटिक आर्म लगा होता है जो डोर के फ्रेम पर कार्बन फाइबर की कोटिंग करता है। जब डोर तैयार हो जाता है तो इसके ऊपर स्टील के पार्ट्स ऐड करके इन्हें स्पेशल ग्लू लगाई जाती है ताकि ये आपस में अच्छी तरह चिपक जाएं। लेकिन बात ग्लू पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक बड़ी सी हीटिंग मशीन में डाला जाता है ताकि ग्लू गर्म होकर अच्छी तरह स्टिक हो सके। और जब ये डोर ठंडा होता है तो हर चीज को नट्स की मदद से फिक्स किया जाता है। डोर तैयार करने के बाद लैंडिंग गियर मैन्युफैक्चर करने की बारी आती है। ये एक एल्युमिनियम का बना हुआ बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत से पार्ट्स शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर्स इस गियर का एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल तैयार करते हैं और फिर इसके मुताबिक पार्ट्स जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन पार्ट्स पर लेजर की मदद से ड्रिलिंग की जाती है ताकि नट्स फिक्स किए जा सकें। वर्कर्स लैंडिंग गियर के नट्स और बुलेट्स स्क्रू की मदद से फिक्स करते हैं और इस काम के लिए भी मशीन्स की मदद ली जाती है। एक दफा जब लैंडिंग गियर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो फिर एक वर्कर इस पर स्प्रे की मदद से पेंट करता है और पेंट होने के बाद वर्कर हाथों से लैंडिंग गियर के अंदर वायरिंग करते हैं ताकि इसे कनेक्शन दिया जा सके। इसके बाद इंजीनियर्स इस स्ट्रक्चर के अंदर मशीनरी फिट करते हैं जिसकी मदद से लैंडिंग गियर ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के बाद इसके साथ व्हील्स फिक्स किए जाते हैं।
ये काम मैनुअल भी होता है और मशीन की भी हेल्प ली जाती है। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर लैंडिंग गियर की फाइनल टेस्टिंग आ जाती है। अगर ये प्रॉपरली काम कर रहा हो तो इसे एयरप्लेन में फिट करने के लिए भेज दिया जाता है। प्लेन टायर्स, प्लेन के टायर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी सिंथेटिक रबड़ को कट करके शीट्स में तब्दील किया जाता है और फिर एक हीटिंग मशीन के जरिए इन्हें हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है ताकि ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फिर बारी आती है टायर का व्हील बनाने की। व्हील बनाने के लिए वर्कर्स पहले बहुत से मेटल वायर्स को जोड़ते हैं, फिर इन्हें सर्कल शेप दे देते हैं। इसके बाद रबड़ शीट्स को एक रोलिंग मशीन पर डाला जाता है और इसकी प्रॉपर साइजिंग करके बाकी बचे रबड़ को साथ से काट दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स इन शीट्स को एक और रोलिंग मशीन पर ऊपर तय दर तय चढ़ाते हैं ताकि ये कंबाइन होकर टायर को थिक कर सकें। देन इन शीट्स को साइड से अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है जिससे बाहर की तरफ एक स्मूथ सरफेस बन जाती है। जब रबड़ की तमाम शीट्स फिक्स हो जाती हैं तो फिर इन्हें दोबारा से हीट और प्रेशर में रखा जाता है ताकि टायर की क्वालिटी और ज्यादा बेहतर बनाई जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे -35 डिग्री पर भी ठंडा होने के लिए रखा जाता है ताकि टायर शदीद सर्दी के मौसम को भी बर्दाश्त कर सके। जब टायर तैयार हो जाता है तो इसका वेट चेक किया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि प्लेन के एक टायर का वजन लगभग 100 किलो के बराबर होता है। एनीवे, इस तरह से प्लेन के टायर तैयार हो जाते हैं और इन्हें एविएशन कंपनी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि इन्हें प्लेन में फिक्स किया जा सके। दोस्तों, अगर प्लेन्स की सीट्स की बात की जाए तो देखने में तो ये नॉर्मल सी सीट्स लगती हैं, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग का तरीका देखें तो पता चलता है कि ये कोई आम सीट्स नहीं होती और इनको बनाने का मेथड अच्छा खासा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास की सीट्स में काफी फर्क होता है। बिजनेस क्लास सीट्स मोर कंफर्टेबल होती हैं और इनके अंदर फंक्शंस भी ज्यादा होते हैं। प्लेन सीट्स बनाने के लिए ज्यादातर कार्बन फाइबर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मटेरियल काफी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है और जब सीट तैयार हो जाती है तो इसके अंदर हीट, हेड रेस्ट, आर्म सपोर्ट, एलईडी लाइट, सीट बेल्ट और ईटिंग टेबल्स वगैरह फिक्स किए जाते हैं ताकि पैसेंजर्स को एक कंफर्टेबल फ्लाइट प्रोवाइड की जा सके। जब सीट तैयार हो जाती है तो फिर इन पर लेदर कवर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होता। जब सीट बन जाती है तो इन्हें प्लेन के अंदर फिक्स करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। इन सीट्स को स्पेशल टूल्स की मदद से प्लेन के अंदर वेल्ड किया जाता है और एक एक चीज को प्रॉपरली चेक करते हैं ताकि ये ड्यूरेबल हो। इतना ही नहीं बल्कि प्लेन के अंदर सीट असेंबल हो जाती हैं तो फिर इनकी बाकायदा टेस्टिंग भी की जाती है जिनमें इंपैक्ट रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी और दूसरे सेफ्टी प्रिकॉशंस शामिल हैं। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में कॉम्प्लिकेटेड है। पेंट, दोस्तों आप सबने घरों और कार्स को तो पेंट होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्लेन को पेंट होते देखा है? इस वीडियो में एक फैक्ट्री के अंदर प्लेन की पेंटिंग का कंप्लीट प्रोसेस दिखाया जा रहा है। प्लेन की बॉडी को किसी आम पेंट से नहीं रंगा जाता बल्कि सिंथेटिक और हाई क्वालिटी पेंट इस्तेमाल किया जाता है जो प्लेन की बॉडी को हर तरह के वेदर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेंट करने के लिए सबसे पहले प्लेन को एक हैंगर रूफ की मदद से हवा में हैंग किया जाता है। इस पर पेंट करने से पहले वर्कर हाथों की मदद से प्लेन के इन हिस्सों पर एक मखसूस टेप लगाते हैं जिन्हें पेंट ना करना हो या दूसरे कलर से पेंट देना हो। इसके बाद वर्कर्स एयरप्लेन को स्प्रे की मदद से पेंट करना शुरू कर देते हैं। देखने में तो ये एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक प्लेन की बॉडी को पेंट करने के लिए 1 महीना तक भी लग सकता है। इस पर एक नहीं बल्कि पेंट की दोहरी तेहरी लेयरें चढ़ाई जाती हैं ताकि कलर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इसके बाद टेप रिमूव करके प्लेन के बाकी हिस्सों को भी जो कलर देना हो वो पेंट किया जाता है। जब पेंट कंप्लीट हो जाता है तो प्लेन की बॉडी पर एक प्लास्टिक शीट लगाई जाती है जिसे मेलियर कहते हैं। मेलियर ना सिर्फ प्लेन के पेंट को प्रोटेक्ट करता है बल्कि इसे टूटने से भी बचाता है। वर्कर इस शीट को हाथों से प्लेन की बॉडी पर चिपकाते हैं और ये प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग होता है। इसके बाद प्लेन पर नेमिंग स्टिकर्स लगाए जाते हैं और इनकी प्रॉपर डिटेलिंग भी की जाती है। इस तरह एयरप्लेन की पेंटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है और इसे ड्राई करके प्लेन मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है।